herpes zoster शिंगल्स और लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में इसको मलदर बोलते हैं। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं आज आपके साथ। बिल्कुल ये बहुत पेनफुल ज़बरदस्त किस्म का इसमें दर्द होता है, इचिंग होती है, खुजली आती है। बिल्कुल ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं, खुद बहुत आते हैं और खुद बहुत चले भी जाते हैं। एक वेजिकुलर रैश होता है और एक्यूट न्यूराइट्स उसको बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में। न्यूराइट्स का मतलब है कि जो फाइन नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाना और आग जैसे लग जाती है, बहुत जलन जैसी इसमें रगों में हो जाती है। क्योंकि ये एक किस्म का रीएक्टिवेशन है वेरिसिला जोस्टर वायरस का, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के नर्व्स में ये वायरस होता है। ये वायरस बहुत टाइम तक डॉर्मेंट रहता है, यानी कि साइलेंट रहता है उन्हीं डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। जब कहीं पहले इनिशियल इन्फेक्शन हुआ होता है, यानी कि वेरिसिला जोस्टर वायरस या चिकन पॉक्स हुआ होता है, सालों के साल ये तकरीबन ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में वायरस रहता है और ये डोमिनेट रहता है सालों के साल तक। लेकिन कहीं ये एक्टिवेट हो जाता है, कहीं जब इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ जो इंसान की होती है उसको ओवरकम जब हो जाती है, तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है, उन रगों के नर्व एंडिंग्स में ये एक्टिवेट हो जाता है। ये शिंगल्स के या herpes जोस्टर के या मलदर जो मैंने बताया इसको कश्मीरी लैंग्वेज में, इसके कुछ फेजेस होते हैं। प्री एरप्टिव फेज यानी कि रैश आने से पहले, इसको बोलते हैं प्री हेर्पेटिक न्यूरोलजिया। इसमें पेन होता है, पैरास्थीसिया बोलते हैं उसको। एक या दो डर्माटोम्स में होंगे, सर दर्द होना, थकावट और पूरी बॉडी में एक्स एंड पेन्स वगैरह होना। अब कहीं बुखार होता है लेकिन वो अनकॉमन है। प्री एरप्टिव स्टेज जो होता है 1 से 10 दिन तक रहता है। उसके बाद एक्यूट एरप्टिव फेज होता है, ये इसमें बहुत सीवियर पेन होता है और वेसिकल्स बन जाते हैं। एरिथ्रोमेटस बेस होता है, एक या एक से ज़्यादा डर्माटोम पर्टिकुलर नर्व रूट्स को ये इन्वॉल्व करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शिंगल्स है या herpes जोस्टर है, जिस्म के एक पार्ट में होता है, ये कभी भी बॉडी के मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ये अगर होगा या तो दाएं साइड पे होगा या बाएं साइड पे होगा। ज़्यादातर चेस्ट या कमर के, हम इसको बोलते हैं थोरेसिक और लंबर डर्माटोम को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। ये आइज़ में भी इन्वॉल्व कर सकता है, वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। इस फोटोग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हेर्पेटिक रैश जो होती है ये बिल्कुल मिड लाइन को क्रॉस नहीं करती है और आप देखिए फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स इन क्लस्टर्स होते हैं, एरिथ्रोमेटस बेस बोलते हैं इसको। बिल्कुल अदर मैनिफेस्टेशन जो शिंगल्स के हैं, हाँ, जब आइज यानी आंखों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं herpes zoster ophthalmicus। बिल्कुल ये मिड लाइन क्रॉस नहीं करता है, एक ही नर्व रूट में या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आइज पे इफेक्ट कर सकता है। आंखों के अंदर रेडनेस हो जाती है, उसको कंजक्टिवाइट्स बोलते हैं, सेक्लेराइट्स होता है, एपिसेक्लेराइट्स है, कैराटाइट्स वगैरह ऐसी सिचुएशंस, और रेटिनाइट्स तक हो सकता है। फोटोग्राफ में देख सकते हैं जब कानों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको herpes zoster orticus बोलते हैं, यानी कि शिंगल्स इन्फेक्शन ऑफ द एयर। ये इनर एयर या मिडल और आउटर एयर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंटेंस पेन इनमें होता होगा कान के अंदर। बिल्कुल डायग्नोसिस जो है PCR फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल DNA या विजिकुलर फ्लूइड्स में देखा जाता है या ब्लड में। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, जैंक स्मीयर भी बोला जाता है इसको। ट्रीटमेंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। अगर रैश होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास आ गया तो इमीडिएटली एंटीवायरल इनिशिएट करते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल वेलासाइक्लोवीर और एसाइक्लोवीर दिया जाता है अगर 72 आवर्स के बाद पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है। हाँ बिल्कुल, अगर नए लीजन्स डेवलप हुए होंगे एंटीवायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इनमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोलजिया होता है उनमें कुछ एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, खासकर गाबापेंटीन और प्रीगाबलिन वगैरह। लोकल कैलामीन लोशन जो है ये सूथनिंग इफेक्ट करती है। टेक अवे मैसेज है, शिंगल्स जो है जिसको मालदार बोलते हैं हम कश्मीरी लैंग्वेज में, herpes zoster है, ये रीएक्टिवेशन है
डॉर्मेंट चिकन पॉक्स वायरस यानी कि वेरिसोला जोस्टर का नर्व टिश्यूज में जो रिजाइड कर रहा होता है, बिल्कुल इसमें टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं और लोकलाइज पेन होता है। पर्टिकुलर डर्माटोम एक खास नर्व रूट में ये होता है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, इतना कंटेजियस नहीं है जितना डर लगता है किसी को, तो इसमें डरने की बात नहीं है। थोड़ा हैंड हाइजीन वगैरह ठीक रखना चाहिए। अब ब्रिस्टल्स को अगर टच किया जाएगा, हाँ बिल्कुल इसमें इची और अनकंफर्टेबल और पेनफुल सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोग जिनको मालदार होता है यानी शिंगल्स होता है, हेर्पेस जोस्टर होता है, ये स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाते हैं। इनमें जब ये अपेयर हो जाते हैं, कोई जेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है टू क्रिएट ए कंफर्टेबल माइंड। यही मेरा क्रक्स है कि थोड़ी सी जानकारी अगर आपको मेरी इस डिस्कशन से आपको मिलती रहेगी तो ये बहुत उम्दा चीज़ होगी। विद सिमिलर वीडियोस आई विल सी यू नेक्स्ट। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।